आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। किस्से हमें हमारे समाज के, समय के, लोगों के, दुनिया के, जीवन के करीब लाते हैं और इसीलिए किस्से सुनाए जाने चाहिए, सुने जाने चाहिए। नमस्कार, मैं हूं हिमांशु वाजपेयी और आप सुन रहे हैं किस्सा गोई आज तक रेडियो पर। तो यह किस्सा गुणाढ़ का है, जिन्होंने वृहत कथा लिखी और जिससे बाद में कथा सरिस सागर निकला, जो कि दुनिया भर में कहानियों का सबसे आदिम स्रोत माना जाता है। तो गुणाढ़ का किस्सा यह है, गुणाढ़ की कथा यह है कि हजारों बरस पहले किसी राज्य में गुणाढ़ पहुंचे राज दरबार में अपनी वृहत कथा लेकर। वृहत कथा लोक भाषा में लिखी गई थी और ये राज्य का जो राज्य दरबार था, इसमें संस्कृत की धूम थी। तो जब गुणाढ़ बड़ी साधारण वेशभूषा में राज दरबार में हाजिर हुए तो राज दरबार के लोगों ने उनके वेश को देखकर उनका उपहास किया, उनसे पूछा कि बताइए आप क्या सुनाने के लिए हाजिर हुए हैं। तो गुणाढ़ ने फरमाया कि मैं अपनी लोक भाषा, जो कि मेरी मातृभाषा है और इस राज्य की भी लोक भाषा है, उसमें लिखी हुई कुछ कहानियां सुनाना चाहता हूं। इतना सुनना था कि राज दरबारियों ने फिर से उपहास किया कि क्या तुम्हें पता नहीं है, ये संस्कृत का मंदिर है, इसे अपनी लोक भाषा से दूषित मत करो। संस्कृत में देववाणी में कुछ हो तो सुनाओ। इतना सुनना था। इस उपहास के बाद गुणाढ़ वहां से चले आए। काफी दिन गुजर गए और इस बीच राजा ने ये शिकायत की कि उनके लिए जो भोजन आता है वो उतने जायके का नहीं रह गया है। उनके लिए जो भोजन पकता है उसमें मज़ा नहीं आ रहा है। इसकी क्या वजह है? तो उन्हें बताया गया कि काफ़ी दिनों से ऐसा होता है कि जो शिकारी है वो जिन परिंदों को और जिन चरिंदों को मारता है वो बड़े दुर्बल हैं और इसीलिए मांस पहले जैसा स्वादिष्ट नहीं रह गया है। राजा ने जब ये सुना तो उसे हैरत हुई। उसने पूछा कि इसकी वजह क्या है। तो बताया गया कि दूर जंगल में एक आदमी है जो कि एक हवन कुंड के किनारे बैठा है और अपने पत्रों से कथाएं पढ़ के सुना रहा है। और उसकी कथाएं इतनी सरस हैं, इतनी दिलचस्प हैं कि जंगल के सारे जानवर उस हवन कुंड के गिर्द इकट्ठा हो गए हैं और उसकी कथाओं को तल्लीनता से, तन्मयता से, लगन से सुन रहे हैं। कुछ इस कदर कि उन्हें अपने खाने पीने तक का होश नहीं है और इसी वजह से वो दिन प्रतिदिन दुर्बल होते जाते हैं। और ये कथाकार, ये किस्सा गो अपनी कहानियों को पढ़ता जाता है और एक एक पन्ना अग्निकुंड में समर्पित करता जाता है। राजा ने जब ये सुना तो उसकी हैरत का ठिकाना नहीं रहा। वो फौरन वहां से जंगल में पहुंचा और उसने ये दृश्य अपनी आंखों से देखा कि एक विशाल हवनकुंड है, उसके एक तरफ गुणाढ़ बैठे हुए हैं, एक नवयुवक बैठा हुआ है और उसके चारों ओर जंगल के जानवरों का घेरा है। गुणाढ़ एक एक पृष्ठ कहानी का पढ़ते जाते हैं, हवनकुंड में डालते जाते हैं। काफी देर राजा ये दृश्य देखते रहे। फिर यकबयक उन्होंने वहां जाकर गुणाढ़ का हाथ पकड़ लिया और उनसे माफी मांगी। उन्हें पहचाना कि ये तो वही अप्रतिम कथाकार है कि जिसे मैंने अपने दरबार से मजाक उड़ाकर निकाल दिया था। गुणाढ़ उन्होंने राजा को देखा, राजा को माफ किया। राजा ने उनसे आग्रह किया कि आप अपनी वृहत कथा को हमारे राज्य में रहकर प्रसारित कीजिए, लोगों को सुनाइए। गुणाढ़ ने ऐसा ही किया और गुणाढ़ की कथाओं का वो संकलन कथा सरिस सागर आज भी हमारे बीच मौजूद है। तो कहानी मेरी रूदादे जहां मालूम होती है,
कहानी मेरी रुदादे जहां मालूम होती है, जो भी सुनता है उसी की दास्तां मालूम होती है। शुक्रिया।